नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 58वां महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, धर्मशाला के हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके बाद पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य धमाकेदार अंदाज में ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के इरादे शुरुआत से ही साफ नजर आ रहे थे कि आज वे मुंबई के गेंदबाजों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाले। मैच के पहले ही ओवर में प्रियांश आर्य ने दीपक चाहर की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। वहीं दूसरे ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज पर हमला बोल दिया और लगातार 2 चौके जड़कर मुंबई के खिलाड़ियों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। इसके बाद चौथे ओवर में प्रियांश आर्य ने बुमराह को एक्स्ट्रा कवर और लेग साइड की दिशा में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। वहीं 5वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंदों पर प्रभसिमरन सिंह ने लगातार चौकों की बरसात कर डाली और देखते ही देखते पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर में दीपक चाहर ने शानदार वापसी करते हुए प्रियांश आर्य को 22 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन तब तक पंजाब 6 ओवर में 55 रन बना चुका था और मुंबई पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रही थी। प्रियांश आर्य के आउट होने के बाद कूपर कोनोली मैदान में आए और उन्होंने आते ही प्रभसिमरन सिंह का शानदार साथ निभाना शुरू कर दिया। शुरुआती 2 ओवर थोड़े शांत जरूर रहे, जहां कॉर्बिन बॉश और रघु शर्मा ने रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया, लेकिन फिर मैच का रुख अचानक बदल गया। विल जैक्स के ओवर में कूपर कोनोली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके बाद अगले ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने रघु शर्मा को आड़े हाथों लिया और लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर पूरे स्टेडियम में बैठे पंजाब के फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। अब पंजाब की टीम एक बार फिर तेजी से रन बटोरती हुई नजर आ रही थी। फिर कॉर्बिन बॉश के अगले ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए सिर्फ 29 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक खड़े होकर उनकी पारी का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि वे मुंबई के हर गेंदबाज पर पूरी तरह हावी दिखाई दे रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम आसानी से 220 से भी बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन तभी मैच में बड़ा ट्विस्ट आया। शार्दुल ठाकुर ने 12वें ओवर में पंजाब की पूरी पारी का रुख बदल दिया। पहले प्रभसिमरन सिंह ने उन्हें शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर शार्दुल ने वापसी करते हुए प्रभसिमरन सिंह को 57 रन पर कैच आउट करवा दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर भी शार्दुल ठाकुर की बाहर जाती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अचानक 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट गिरते ही पंजाब की टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। इसके बाद राज बाबा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए कूपर कोनोली को 21 रन पर बोल्ड कर दिया और मुंबई ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली। अब पंजाब का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह लड़खड़ाता हुआ नजर आने लगा था। सूर्यांश शेडगे ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन वे भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। शशांक सिंह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और कॉर्बिन बॉश की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। मार्को यानसन भी लगातार बढ़ते दबाव में केवल 2 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बोल्ड हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम 170 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन तभी अजमतुल्लाह उमरजई ने मैदान में आते ही मुकाबले का पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उमरजई ने पहले शानदार चौका लगाया और फिर कॉर्बिन बॉश की गेंद पर लंबा छक्का जड़कर स्टेडियम में बैठे दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसके बाद 18वें ओवर में दीपक चाहर के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लगातार चौके और छक्के जड़ डाले। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे अकेले दम पर पंजाब को बड़े स्कोर तक पहुंचा देंगे। उमरजई ने केवल 17 गेंदों में 38 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें कई चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वे विल जैक्स को कैच थमा बैठे, लेकिन तब तक वे अपना काम कर चुके थे। अंत में विष्णु विनोद और जेवियर बार्टलेट ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार स्ट्रोक लगाए और चौकों की मदद से पंजाब का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। इस तरह पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में एक विशाल स्कोर खड़ा करते हुए मुंबई इंडियंस के सामने 201 रनों का कठिन लक्ष्य रख दिया और मुकाबले को पूरी तरह रोमांचक बना दिया। इसके बाद दोस्तों
201 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई इंडियंस की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विस्फोटक ओपनर रायन रिकेल्टन। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर शुरुआत से ही तेज रन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सामने पंजाब की मजबूत गेंदबाजी थी और लक्ष्य भी काफी बड़ा था। हालांकि मैच का पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने काफी कसा हुआ डाला, जहां मुंबई के बल्लेबाज केवल इक्का दुक्का रन ही बना पाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दूसरे ओवर में अजमतुल्ला उमरजई गेंदबाजी पर आए, रायन रिकेल्टन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले स्ट्राइक रोटेट की और फिर चौथी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इसके बाद अगले ओवर में मार्को यानसन के खिलाफ तो रिकेल्टन पूरी तरह तूफान बन गए। लगातार 2 चौके जड़ने के बाद उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर लंबा गगनचुंबी छक्का लगाकर पंजाब के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। देखते ही देखते मुंबई की रन गति तेजी से बढ़ने लगी और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी परेशान नजर आने लगे। दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट, लेकिन यहाँ भी रायन रिकेल्टन नहीं रुके। पहले उन्होंने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। अब रिकेल्टन हर ओवर में बाउंड्री निकालते हुए पंजाब के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वे लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए रिकेल्टन का साथ निभा रहे थे। फिर 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी रिकेल्टन ने एक शानदार चौका लगाया और मुंबई का स्कोर तेजी से 50 रन के करीब पहुंच गया। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपना हाथ खोल दिया। जेवियर बार्टलेट की पटकी हुई गेंद पर रोहित ने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। उसी ओवर में रिकेल्टन ने भी एक और चौका जड़ दिया और 6 ओवर खत्म होने तक मुंबई बिना विकेट खोए 59 रन बना चुकी थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई बहुत आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन दोस्तों, जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, पंजाब ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली। मैच का 7वां ओवर लेकर आए अजमतुल्ला उमरजई और उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज रायन रिकेल्टन को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया। रिकेल्टन 48 रन बनाकर आउट हुए और उनकी तूफानी पारी खत्म होते ही पंजाब के खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। इसके बाद मैदान में आए नमन धीर, जिन्होंने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और लगने लगा कि वे भी बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन मार्को यानसन ने शानदार वापसी करते हुए नमन धीर को 9 रन पर कैच आउट करवा दिया। अब मुंबई पर थोड़ा दबाव बढ़ने लगा था। तभी कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा दांव खेलते हुए 10वां ओवर युजवेंद्र चहल को थमा दिया। चहल ने आते ही अपनी घातक गुगली पर रोहित शर्मा को पूरी तरह चकमा दे दिया और हिटमैन 25 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। अचानक मुंबई के 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और मैच पूरी तरह पलटता हुआ नजर आने लगा। पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर जबरदस्त जोश में दिखाई दे रहे थे, जबकि मुंबई के डगआउट में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे मुश्किल समय में तिलक वर्मा और शेरफेन रदरफोर्ड ने मुंबई की पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया और फिर धीरे धीरे पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाते हुए दोनों ने शानदार साझेदारी की। देखते ही देखते मैच आखिरी 5 ओवरों में पहुंच गया, जहां मुंबई को जीत के लिए 72 रन चाहिए थे। तभी 16वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल और यहीं से मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल गया। तिलक वर्मा ने चहल की गेंदों पर चौका और छक्का जड़ा, जबकि दूसरी ओर शेरफेन रदरफोर्ड ने भी जोरदार पुल शॉट खेलते हुए लंबा छक्का उड़ा दिया। इस ओवर में कुल 19 रन आए और मुंबई एक बार फिर मुकाबले में पूरी ताकत से लौट आई। हालांकि अगले ओवर में रदरफोर्ड बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब मैदान में आए विल जैक्स और उन्होंने आते ही तिलक वर्मा का शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। पंजाब के तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, किसी को भी दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। धीरे धीरे मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया, जहां मुंबई को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे और गेंदबाजी की जिम्मेदारी जेवियर बार्टलेट के हाथों में थी। लेकिन पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से
गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और पूरे स्टेडियम में मुंबई के फैंस खुशी से झूम उठे। इसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर केवल एक रन आया, लेकिन चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर मैच पूरी तरह मुंबई की झोली में डाल दिया। फिर आखिरी गेंदों में शानदार चौका लगाते हुए मुंबई इंडियंस ने इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, क्या शानदार मुकाबला देखने को मिला। मुंबई ने आखिरी ओवर में बाजी मारते हुए पंजाब से ये मैच छीन लिया। अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।